Hello children, how are you? I hope you all are doing very well. So children, today we will learn about a new chapter of grammar and the name of the chapter is articles. I hope you all know about articles. So today I will tell you about something about articles a, an and the. So let's start the chapter. A, an and the are called articles. देखिए आर्टिकल्स होते कौन कौन से हैं, ए, एन और द. यही तीन वर्ड्स जो हैं इन्हीं को हम आर्टिकल्स, यही तीन वर्ड्स हमारे आर्टिकल्स के रूप में जाने जाते हैं. ठीक है. ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल्स. तो ए और एन जो हैं वो इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है. एंड द इज़ कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल, और जो द है उसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं. ओके. अब आइए देखते हैं यूज़. ठीक है. हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं. तीनों आर्टिकल्स का यूज़ बच्चों हम अलग अलग जगहों पे करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं ए एंड एन का यूज़. ए एंड एन आर यूज्ड टू शो वन थिंग, पर्सन और एनिमल. ठीक है. ए और एन दोनों का यूज़ हम एक व्यक्ति, स्थान, जानवर या चीज़ों के लिए करते हैं. ठीक है. उन्हीं के साथ इनको यूज़ करते हैं. जब एक होता है वो काउंटिंग में सिंगल होता है. जैसे देखिए, अभी देखिए, एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ अ वॉवेल साउंड. बच्चों, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में. प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया होगा. वॉवेल इंग्लिश में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. ठीक है. तो कोई भी वर्ड, एनिमल, पर्सन या थिंग का कोई भी नेम अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी भी साउंड के साथ, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं. ठीक है. और ए इज़ यूज्ड व्हेन अ वर्ड स्टार्ट विथ अ नॉन वॉवेल साउंड. नॉन वॉवेल साउंड मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है. क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 ही साउंड होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट. तो जो वॉवेल नहीं होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे. ठीक है. हमारे पास 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं, उसके अलावा जो 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ स्पीक विथ योर पार्टनर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नोट द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स. स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ साउंड की बात हो रही है, स्पेलिंग की नहीं. ठीक है. साउंड होता है जो बोलने पे आपकी आवाज़ आती है. ओके. अगर बोलने पे वॉवेल की आवाज़ आ रही है, ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी भी लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो हम एन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर के साथ बात करिए और ये वर्ड्स को जो है बोलिए और नोट करिए कि इनका जो पहला वर्ड है वो कौन सा साउंड शो कर रहा है. जैसे देखिए, ए, बैट, बी कॉन्सोनेंट साउंड है, सी कैट, यहाँ भी कॉन्सोनेंट, हाउस अगेन कॉन्सोनेंट, टीचर कॉन्सोनेंट, वेल कॉन्सोनेंट. आप देख सकते हैं बच्चों, बी, सी, एच, टी, डब्ल्यू ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड है. इनके साथ क्या यूज़ किया हुआ है, ए. ए का मीन्स भी एक होता है. और अब हम आएंगे कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी वॉवेल साउंड पे. देखिए, एन एंट, एन ईगल, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम एंड एन अम्ब्रेला. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए, ई, ओ, आई, यू ये पांचों वॉवेल साउंड है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल में ही हो रहा है. ठीक है. कई सारे ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम वॉवेल में करते हैं, और कई सारे ऐसे वॉवेल साउंड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट में होता है. ठीक है. तो ये हम उच्चारण के आधार पे जब बोलते हैं वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे हमें ए और एन का यूज़ करना है. देखिए, अंडर कॉलम ए ऑल वर्ड्स बिगन विथ अ कॉन्सोनेंट एंड गिव द साउंड ऑफ नॉन वॉवेल. ठीक है.
मैंने जैसा अभी आपको यहाँ दिखाया कि कॉलम ए में सभी वर्ड्स जो हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे और उनका जो साउंड है वो भी क्या था, कॉन्सोनेंट ही था, नॉन वॉवेल था। बट अंडर कॉलम बी ऑल वर्ड्स बिगिन विथ अ वॉवेल एंड गिव द साउंड ऑफ अ वॉवेल। बट आपने देखा बच्चों, कॉलम बी में सभी वर्ड्स जो है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे थे, वॉवेल से स्टार्ट भी हो रहे थे और उनके साउंड भी वॉवेल थे। अब देखिए, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को देखिए, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया जैसे कि ये प्रोनाउंसिएशन के आधार पे हम इसको ए या एन का यूज़ करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर वर्ड्स। तो यहाँ देखिए, एच क्या है, ये वॉवेल तो नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है, पर इसका साउंड क्या हो रहा है, आवर। और आवर की स्टार्टिंग ओ से ही होती है। ठीक है, ओ क्या है हमारा, वॉवेल साउंड है। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन, सेम हो गया, ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे लिखेंगे तो ऐसा होगा, तो फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल। अब यहाँ देखिए, यूनिवर्सिटी है तो ये वॉवेल, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यू। और यू हम कैसे लिखते हैं, वाई से। और वाई क्या है, ये नॉन वॉवेल साउंड है, मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी के साथ ए का यूज़ किया है। सेम वही बात यूनियन के लिए, जब हम यूनियन को लिखेंगे तो यहाँ भी वाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये देखने में ये चारों वर्ड्स ज़रूर ये कॉन्सोनेंट साउंड शो कर रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, ये वॉवेल से स्टार्ट है, पर इनका साउंड क्या है, एच से स्टार्ट होते हुए भी इनका साउंड जो है वॉवेल है, और यू से स्टार्ट होते हुए भी इनका साउंड जो है कॉन्सोनेंट है। इसलिए हमने आवर और ऑनेस्ट के साथ एन का यूज़ किया है, यूनिवर्सिटी और यूनियन के साथ ए का यूज़ किया है। ठीक है, ऑल वर्ड्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट लेटर्स डू नॉट ऑलवेज बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। मैंने आपको बताया बच्चों कि वो सभी वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हों, ज़रूरी नहीं है कि उनका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो। इन द सेम वे ऑल वर्ड्स बिगनिंग विथ वॉवेल लेटर्स मे नॉट बिगिन विथ वॉवेल साउंड्स। ठीक है, तो वो सभी वर्ड्स जो वॉवेल लेटर से स्टार्ट होते हैं उनका भी ज़रूरी नहीं है कि वो वॉवेल साउंड्स से ही उनका प्रोनाउंसिएशन हो। ठीक है, सो फर्स्ट नोट द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड एंड देन यूज़ ए और एन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वर्ड है उसका जो प्रोनाउंसिएशन का पहला साउंड है स्टार्टिंग का, उसको आप नोट करें, फिर आप उसके साथ ए या एन का यूज़ करें। ठीक है, अगर वो वॉवेल साउंड है तो एन का यूज़ करेंगे, एंड इफ़ इट हैज़ कॉन्सोनेंट साउंड तो आप ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यूज़ ऑफ द के यूज़ पे। द इज़ यूज बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर सच एज सन, मून, अर्थ एट्सेट्रा। द कहाँ यूज़ होता है, प्रकृति के अलग तरह की चीज़ों के, मतलब जो अपने आप में एकदम अलग हैं, जैसे कि सूरज, चाँद और पृथ्वी, सन, मून एंड अर्थ। हमारे पास सन एक है, मून भी एक है और अर्थ भी एक है। ठीक है, हम इन सब के साथ द का यूज़ करते हैं। द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, ओशंस, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये कि हर वो पर्टिकुलर चीज़, ऐसी वो नेचर की ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जिनका अपना पर्सनल नेम है, ठीक है, जो बहुत फेमस हैं। वो रिवर भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, सी, ओशंस, फेमस बिल्डिंग्स, कोई होली बुक्स या कोई फेमस न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हम सबके साथ द का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, द हिमालयाज़, इट इज़ द नेम ऑफ अ माउंटेन। द रामायण, इट इज़ द नेम ऑफ अ होली बुक, रामायण। एंड द ताजमहल, इट इज़ नेम ऑफ अ historical building. Okay, students, when we use a singular noun for the first time we put a or an before it, but when the same noun is repeated we put the before it. देखिए, जब हम किसी सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं पहली बार किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में, तो हम उसके लिए ए का यूज़ करते हैं।
ठीक है, जब पहली बार यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम उसी नाउन के बारे में आगे बताते हैं, दोबारा उसको यूज़ करते हैं, तो हम उसके साथ द का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप। आई सॉ अ क्रो, मैंने एक क्रो देखा। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, वो कौवा क्या था, बहुत ही प्यासा था। तो यहाँ हमने क्रो के साथ द क्यों लगाया, क्योंकि हमने इस क्रो को पहले देखा हुआ था, हम इस क्रो को पहले से जानते हैं। अ मैन डाइड देयर, द मैन वॉज अ बेगर। ठीक है, यहाँ भी इस आदमी को पहले जानते थे, तो यहाँ इसके साथ हमने द लगाया। ही बॉट अ लॉक, द लॉक वॉज वेरी ड्यूरेबल, उसने एक लॉक खरीदा और लॉक बहुत ड्यूरेबल था। अ बॉय केम टू मी, द बॉय वॉज वेरी अफ्रेड। हम देखिए इधर, जिसको हम इनके बारे में पहले से जानते हैं, हमने इनके लिए पहले ए लगाया, अ मैन, अ क्रो, अ लॉक, अ बॉय, अ स्टूडेंट। लेकिन जब हम इनके बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, तो यहाँ द का यूज़, द क्रो, द मैन, द लॉक, द बॉय, द स्टूडेंट वॉज वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।